हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। यह वाक़या इस्लाम की बड़ी जंगों में से एक जंग गज़वे खंदक का है। उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि मदीना की तरफ पूरा अरबस्तान जंग के लिए आ रहा है और वह लोग मुसलमानों को ख़त्म करके इस्लाम को नस्तो नाबूद करना चाहते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत सहाबाओं को इकट्ठा किया और सबसे सलाह मशवरा करने लगे कि किस तरह से दुश्मनों को रोका जाए, क्योंकि पूरा अरबस्तान एक तरफ और कुछ मुसलमान एक तरफ। यह लोग तादाद में उनके सामने बहुत थोड़े थे। मशवरे में तय हुआ कि दुश्मनों को मदीना में घुसने से रोकने के लिए खाई और खड्डे खोदने चाहिए, और यह मशवरे पर अमल करते हुए सारे सहाबा इस काम में जुड़ गए। इस खिदमत में कुछ 900 सहाबा अपनी जी जान लगाकर काम कर रहे थे। काम करते करते 3 दिन गुजर गए और सबके पास अब सामान भी खत्म हो चुका था। सभी सहाबा अब भूख की शिद्दत से परेशान हो चुके थे। खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी भूख की शिद्दत सताने लगी। उस वक्त एक सहाबी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखी न गई। उन्होंने तुरंत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने का बंदोबस्त करने का फैसला किया। वह तुरंत अपने घर की तरफ रवाना हुए और घर आकर पूरा वाक़या अपनी बीवी को बताया। बीवी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत का बयान सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने तुरंत खाना पकाने की तैयारियां शुरू कर दी और अपने शौहर से कहा, आप तुरंत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उन्हें और कुछ 2-4 साथियों को खाने की दावत देकर आए और मैं 5-6 साथियों का खाना पका देती हूँ। वह सहाबी तुरंत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और फरमाया कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर आपके लिए खाने की दावत रखी है, तो आप दावत कबूल फरमाए और साथ में कुछ 2-4 साथियों को भी ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा की तरफ नज़र मुबारक फरमाई, फिर ऐलान किया कि सभी साथियों को इस हजरत की तरफ से खाने की दावत है। यह सुनकर सारे सहाबा खुश हो गए, लेकिन वह सहाबी सोच में पड़ गए कि खाना तो 5 या 6 साथियों का है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो 900 सहाबियों को दावत दी है। अब सब लोग खाना कैसे खा सकेंगे? और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को फरमाया कि आप अपने घर जाकर हमारे आने का इंतज़ार करें और सालन के बर्तन को चूल्हे पर ही रखना और रोटी को चद्दर में ही लपेटे रखना। जब मैं वहाँ पर आऊँगा तब मैं अपने हाथों से सबको खाना खिलाऊँगा। वो सहाबी तुरंत अपने घर गए। घर आकर अपने शौहर को परेशान देख उनकी बीवी ने पूछा कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो? तब शौहर ने फरमाया कि हमने तो खाना 5 या 6 आदमियों का पकाया है, लेकिन दावत के लिए 900 लोग आ रहे हैं, अब सब लोग कैसे खा सकेंगे? उनकी बीवी बड़ी बहादुर थी और उन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा था। उन्होंने अपने शौहर से फरमाया कि आप बेफिक्र रहे, उन 900 सहाबाओं को दावत खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही दी है, तो उन सब की जिम्मेदारी भी उन्होंने ही ली होगी, इसलिए हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो ही कुछ इसका हल निकालेंगे। अब थोड़ी देर बाद सारे सहाबाओं की जमात वहाँ पर आ पहुँची और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूल्हे के पास बैठ गए और सभी साथियों को प्याला भर भर के गोश्त अता फरमाया और रोटियां भी अपने मुबारक हाथों से अता फरमाई। यहाँ तक के उस 5 या 6 साथियों के सालन को 900 सहाबाओं ने पेट भर कर खाया। फिर भी बर्तन के खाने में जरा सी भी कमी न दिखाई दी। उसके बाद खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी और घर के लोगों ने भी पेट भर कर खाना खाया। इस मौजिज़ा को देखकर वह सहाबा भी चौंक उठे। जानते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख की शिद्दत में देखकर खुद भी परेशान होने वाले और अल्लाह के नबी पर पूरा भरोसा रखने वाली बीवी के वह शौहर कौन थे?
وہ تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک غریب صحابی تھے، لیکن پھر بھی ان سے کسی اور کی تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ آپ کے ابا کا نام عبداللہ تھا، جو انہیں بہت ہی کم عمر میں ہی چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس واقعے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ صحابیہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، ان کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کتنا تھا وہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان صحابہ اور صحابیوں کے واقعے سے کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔